हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब 3 मार्च से दंगल होने वाला है और दंगल क्यों होगा, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है ये भी समझेंगे। और कर्क वालों के लिए, कर्क राशि आपकी हो या फिर कर्क लग्न हो, तो आपके लिए क्या प्रभाव होगा ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन कहां पर हो रहा है यह भी समझ लीजिए। यह नक्षत्र परिवर्तन 3 मार्च को मंगल अब राहु के नक्षत्र शतभिखा पर गोचर करने वाले। आप सुनते ही यदि थोड़ा भी समझते हैं इस चीज को, ज्योतिष को, तो आप समझ गए होंगे कि राहु के नक्षत्र में मंगल जैसा ग्रह अब आ रहा है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये रहस्यों का नक्षत्र है। यह नक्षत्र वायु तत्व प्रधान है। यह नक्षत्र अचानक घटनाओं का है। यह नक्षत्र राहु से प्रभावित होने की वजह से रहस्य पैदा करता है, अचानक घटनाओं को घटित करता है। यह नक्षत्र वायु तत्व होने प्रधान होने की वजह से चीजों को बहुत तेजी से फैला देता है या समेट देता है। यह नक्षत्र के देवता जो हैं वो वरुण है, तो यह नक्षत्र बहुत ही प्रभावी नक्षत्र है। जिसके जीवन में इस नक्षत्र का प्रभाव अच्छा मिलने लगे, उसके जीवन में अचानक बहुत अच्छी चीजें होने लगती हैं, पर इसका बुरा प्रभाव जब मिले तो अचानक समस्याएं बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तो ऐसे नक्षत्र राहु के नक्षत्र में अब स्वयं मंगल जो कि साहस है, अग्नि है, पुरुषार्थ है, मंगल नेतृत्व है, नेतृत्व क्षमता। अब देखिए, मंगल का यदि प्रभाव मिल जाए बहुत अच्छा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसिक होगा, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगी। परंतु ये अग्नि प्रधान मंगल है, तो अब अग्नि सोचिए, आप विचार करिए कि अग्नि जब वायु के प्रभाव में आ जाए तो क्या हो सकता है। इसलिए अब मंगल नहीं दंगल करने वाले हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र पर आ गए, जो कि मंगल का गोचर काल है। युति जो है तो 23 तारीख से ही चल रही है कुंभ राशि के अंतर्गत राहु और मंगल की, अभी 2 अप्रैल तक जो की रहेगी। परंतु 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक राहु के नक्षत्र में, और इसी बीच अंशात्मक युति भी होगी मंगल और राहु की, आप विचार कर सकते हैं। और यह समय अग्नि से जुड़ी घटनाएं, सेना से जुड़ी घटनाएं, रहस्य उजागर से जुड़ी घटनाएं ऐसा घटने वाली हैं, और भी कई विशेष घटनाएं। तो और इस समय एक्सीडेंट होना, ऐसी चीजें देखने को मिलने वाले हैं। परंतु आपके लिए यानी कर्क वालों के लिए कैसा होगा ये समझते हैं। कर्क वालों के लिए बहुत ही ज्यादा यहां पर विचित्र स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये अष्टम भाव पर इस समय योग संयोग बन रहा है। आप जानते ही हैं कि पंचग्रही योग भी इस समय चल ही रहा है। यदि आप दूसरे चैनल में हमारे देखे होंगे तो वहां पर आपको ये जानकारी मिली होगी। और ये समय जो है प्रिय दर्शकों, मैं कहूंगा यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो यदि बहुत जरूरी ना हो तो ना जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, पर जरूरी हो तो बहुत सावधान हो जाइए। यात्रा के समय कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसे में एक्सीडेंट से जुड़ी घटनाएं, आग लगना या ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको यदि गाड़ी वाहन से खुद चला रहे हो या पब्लिक वाहन में चल रहे हो, फ्लाइट वगैरह में, या किसी भी तरह यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा में सावधानी अवश्य बरतिएगा। इसके अलावा लॉटरी, जुआ, सट्टा या ऐसे काम जहां अचानक धन लाभ हो सकता है, ऐसे में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि यहां अचानक धन लाभ तो होगा, थोड़ा बहुत जो होगा, अचानक नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। हाँ, अब जिसके कुंडली में भैया बहुत ही प्रबल योग हो अचानक धन लाभ के, और राहु इत्यादि इत्यादि जो इसके लिए ग्रस्तियां होती हैं अचानक धन लाभ के लिए, तो बहुत अच्छी हो, सब पर्सनल कुंडली सब कुछ बढ़िया हो, अन्य ग्रह भी सब सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर बात ही अलग है। फिर तो
समझ ही सकते हैं कि राहु है ये, और राहु जब प्रभाव देते हैं तो फिर आप देखे होंगे बहुत सारे लोग रातों रात छा जाते हैं। वो क्या है? राहु है, राहु का प्रभाव है। तो वो तो बात ही अलग है यदि योग संयोग ऐसे हो, परंतु इसमें संभावनाएं ज्यादा हैं नुकसान की, इसलिए जरा सतर्क हो जाइए, ऐसे काम से थोड़ा बचिएगा तो ज्यादा बेहतर है। इस समय आपको अपने करियर में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, और सबसे मिलजुल के रहिए, सबका सम्मान करिए, चाहे बॉस हो, आपके काम करने वाले साथ में लोग हों या जो भी। तो प्रेम से देखिए, प्रेम से रहेंगे तो अच्छा, लड़ाई झगड़ा से कुछ तो मिलना नहीं है, तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, कोई सामने वाला बोल रहा है, इधर से सुन के इधर से निकाल दीजिए, क्या होता है ना, तो ज्यादा बेहतर यही है। और इस समय जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो अपने गर्भ का ध्यान रखें, लव पार्टनर भी सतर्क रहें, विद्यार्थी भी सावधानी बरतें, तो ये सभी ध्यान रखना है। रही बात, जैसे मैंने बताया, यहां जिनकी किस्मत बहुत बढ़िया है तो फिर यहां अचानक लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। इस समय उन लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है, पर इसमें रिस्क बहुत होता है। जो लोग तंत्र मंत्र या रहस्यों से जुड़े हुए लोग होते हैं भैया, ऐसे में कई बार रहस्यों का, ऐसे रहस्य जो कि लगता है कि असंभव है, नहीं खुल पाएंगे, ऐसे रहस्य ऐसी स्थिति में कई बार खुल जाते हैं। तंत्र मंत्र इत्यादि की बड़ी बड़ी सिद्धियां भी ऐसे में प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें भय बहुत होता है, डर बहुत होता है कि थोड़ी गलती हुई तो यहां तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि बहुत सावधानी रखिए। हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है, सावधान जरूर रहना है। तो 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के समय में कोशिश करिए कि यात्रा से बचिए। अग्नि से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हो, जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अग्नि से जुड़ी घटनाएं, इसमें एक्सीडेंट से जुड़ी घटनाएं, सेना से जुड़ी हुई घटनाएं, रहस्यों से जुड़ी हुई घटनाएं घटित हो सकती हैं। अग्नि से जुड़ी हुई घटनाओं की प्रबल संभावनाएं बढ़ सकती हैं समय, तो जरा सावधानी बरतिएगा। रही बात उपाय क्या करें, सबसे बड़ा और सरल उपाय है, प्रभावी उपाय है, वो हनुमान जी की शरण। हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा पाठ करिए, और हनुमान चालीसा का तो पाठ करना ही है। हनुमान जी के दर्शन, और उनको यदि संभव हो आपके लिए तो सिंदूर भी अर्पित करें, चोला जिसे चढ़ाना कहते हैं, तो ये कर सकें। देखिए, हनुमान जी के दर्शन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कुछ लोग कह सकते कि अरे गुरुजी, हम तो, हमारे इधर हनुमान जी हैं, हम 10 साल से दर्शन कर रहे हैं, फिर भी कष्ट है। जब ये कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ठीक कट जाएंगे, पर ये थोड़ी है कि हनुमान जी के दर्शन करेंगे तो आपके कर्म ही कट जाएंगे पूरे, ऐसा नहीं। यदि कर्म ही कट जाए तो फिर तो दुनिया गई, तो कर्म का फल भी तो भोगना है। हाँ, भगवान की कृपा है हनुमान जी की, तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि उससे, उस समस्या से आप धीरे धीरे निकल जाएं, और उसे आप सह पाएं, सहने की क्षमता, और कैसे निकल पाएं उसकी कृपा भगवान की हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी प्रश्न कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, अरे हम तो बहुत सालों से दर्शन कर रहे हैं। तो भैया, दर्शन तो हनुमान जी के कर रहे हैं, मन कहीं और दर्शन कर रहा है, ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। तो ये बात तो हंसी की रही और वास्तविकता भी रही, क्योंकि कई बार जब लोगों से पूछा जाए तो ऐसा भी कई बार लोग बताते हैं। तो हनुमान जी की शरण ही एक ऐसी शरण है जहां पर राहु इत्यादि ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, उनके सामने भला कौन सा ग्रह टिकता है, महावीर हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए। आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो आप एक और सरल और छोटा उपाय और प्रभावी उपाय है, वो है 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना मंगल के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।